मैं दौड़कर उसके करीब गया और बोला, तुम अब आई? मैं कब से तुम्हारे आने के इंतज़ार में तन्हा बैठा हूँ। उसने कहा, सॉरी माय लव, बहुत इंतज़ार करवा दी, कहकर वह हंस दी। मैं उसके हंसी देखकर अपनी सभी शिकायत भूल गया और उसके आंचल के छांव तले आराम से लेटकर उसके कोमल रेशमी बालों से खेलने लगा। अचानक वह बोली, चलो ना, इस मनोरम शाम में इस पार्क का थोड़ा भ्रमण कर लें। मैंने कहा, क्यों नहीं जान, श्योर चलो। वैसे भी सामने जो तालाब है ना, उसके पास कई सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हैं और वहीं तालाब में झरना सा पानी झर रहा है। वह बोली, ओह माय लव, चलो ना, मुझे झरनों को देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछली बार जब मामा के घर जम्मू गई थी तो मैंने वहाँ पर झरने देखे थी। अब वहाँ तो उन पहाड़ों सा तो देखेगा नहीं, पर इसे ही देख मैं उनको महसूस कर लूँगी, कहकर वह हंस दी। मैं उसके निश्चल हंसी के सागर में उतराता उसे उस छोटे झरने के साथ ही पूरे पार्क के मनोरम वातावरण का सैर करवाया। उसने कहा, थैंक्स माय लव, मैं इन दिनों बहुत ही अपसेट थी और न जाने क्यों मेरे शरीर में एक थकान सी महसूस हो रही। तुमने मुझे बुलाया और घुमाया। मैंने कहा, नहीं जान, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे हृदय तक सुन सकता हूँ। बोलकर बोलकर मैं उसके जैसा थोड़ा हंस दिया। उसने अभी तक अपने अंदर आए बदलाव के बारे में नहीं बताया। मैं इन दिनों किसी और लड़के को पसंद करती हूँ और शायद हो सकता है वह लड़का जिसका नाम रमन था, जो उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वह उससे पहले से ही प्यार करता हो। गॉड नोज, मैं भी क्या क्या सोचने लगता। रोमिला मुझे माई लव कहती है और मेरे साथ कितने प्यार से बातें करती है, पर वह भला दूसरे से कैसे प्यार कर सकती है। इसी उधेड़बुन में मेरे 2 रात कटे। उससे कॉल्स और मैसेजेस में बात हुई, पर मैं उससे इन सब के बारे में नहीं पूछा। तीसरी सुबह रोमिला का फ़ोन आया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने सोचा तुम्हें बता देना चाहिए। उस दिन तुम्हारे अति उल्लासित होने के बाद मुझे समझ आ गया था कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। उसके इन सब बातों से मैं काट हो गया, न हिलता न डुलता। अचानक उसके कहने पर, अनुभव कहाँ खो गए? उसके 2-3 बार कहने पर मैं होश में आया और बोला, तब तुम जो माय लव जान कहती थी वह क्या था? उसने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अनुभव। शायद जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मैं तुम में रमन को महसूस करती हूँ। मैंने कहा, तुमने कभी नहीं कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो। उसने कहा, मैंने कहा तो कि कई बार था, तुमने उन बातों पर विश्वास ही नहीं किया था, कहकर उसने यह कहते हुए फ़ोन कट कर दी कि मम्मी बुला रही हैं। फिर एक दिन बाजार में रोमिला से मुलाकात हुई और पर इस मुलाकात में पहले से मधुरम एहसास न जाने क्यों नहीं था। मैंने कहा, अच्छा, मैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी का छात्र था, तुम्हारे रमन से मिला भी नहीं कभी। वह अब क्या करता है? उसने कहा, 1 वर्ष पहले ही उसने BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया है। मैं उसके इस कथन से ही भाव विभोर हो गया और
उसके सामने ही खड़े होकर जय हिंद बोलने लगा। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, अचानक जय हिंद क्यों बोलने लगे? मैंने कहा, मैं जब भी अपने देश की सेवा करने वालों के बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसी जोश में मैं कहीं भी किसी भी आर्मी की वर्दी पहने हुए देखता हूँ, उन्हें सलाम कर देता हूँ। वह सुनकर मुस्कुराते हुए यह बोलकर कि चली गई कि मैं अपने रमन जी से बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुमने अपना जो समय मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद। कुछ दिन बाद जब मैं सुबह उठा और सामने मंगलू की दुकान पर बैठे चाय पी रहा था तो अखबार में लिखा पाया, बीएसएफ जवान रमन शर्मा आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे सामने अंधेरा छा गया और रोमिलिक का वह रूप याद आने लगा जो रमन को याद करते हुए उसने